रक्षाबंधन के मौके पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ई रक्षाबंधन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का अहम मकसद खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, जिसमें डीजीपी के अलावा वज़ीर दाखिला व दीगर ने शिरकत की। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत भर में 18 दिशा पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। प्रोग्राम के अख्तिताम पर खवातीन वज़रा ने वज़ीर आला को राखी बांधकर रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। Going to be one very important aspect that the department would have to make sure that ఇది ఖచ్చితంగా ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి। ఈ కోర్సుల్లో ఎక్కడ ఫిర్యాదు చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు దిశ యాప్ ఉంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, దిశ కాల్ సెంటర్ నెంబర్ ఉంది 1001112, తర్వాత ఈ యాప్లో ఈ సైబర్ మిత్ర అనే వన్ మోర్ యాప్, వాటికి సంబంధించిన వాట్సాప్ టెలిఫోన్ నెంబర్ ఉంది 9121211100 అనేది. ఇవి కాక దిశ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఉంది. ప్రతి ఆల్మోస్ట్ 18 దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. ఆ దిశ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా వెళ్ళైనా కూడా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఈ దిశ యాప్ కానీ, దిశ కాల్ సెంటర్ కానీ, లేకపోతే ఈ 100 నెంబర్ 100 కానీ 112 నెంబర్ కానీ। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने और नारा लोकेश ने तेलुगु अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। रक्षाबंधन के मौके पर बहन अपने भाई की सेहत और सलामती के लिए राखी बांधती है। चंद्रबाबू और लोकेश ने अवाम को ढेर सारी त्यौहार की मुबारकबाद दी और कहा कि ये त्यौहार बहन भाई के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाता है। लोकेश ने कहा कि माँ बाप के बाद बहन ही भाई की सलामती के लिए राखी बांधती है, जिससे बहन भाई का रिश्ता मजीद मजबूत हो जाता है। कमजोर तबकात को माशी तौर पर मजबूत बनाने के बाद ही समाज की तरक्की मुमकिन है। देहातों की मईशत को ताकतवर बनाने के बाद ही हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, ये कहना है वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का। खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के मकसद से वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कई प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। इसके अलावा आज मुख्तलिफ कंपनियों के साथ सीएम कैंप ऑफिस में मुआहदे हुए ताकि रियासत की खवातीन को रोजगार फराहम हो सके। We decided to cover the entire downtrodden section. Total SCs, STs, BCs and minorities, the most vulnerable sections. We're wanting to cover this age gap because these people are most responsible also. And most of these women are also part of self-help groups as well. What we are wanting to do is every year touch the same woman, every year touch the same person, so that every year we touch the same family. And every year we give them 18,750 rupees, translating to 75,000 rupees in the hands of these women in 4 years' time. So consistently you're touching the same woman, consistently you're touching every year, consistently you're touching for 4 years. So you are empowering women, giving them 75,000 rupees in 4 years time, every year 18,750. निमगढ़ रमेश कुमार ने फिर एक मरतबा रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का जायजा लिया। हाईकोर्ट के अहकामात के बाद रियासती हुकूमत ने निमगढ़ रमेश को दोबारा रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर फायज किया है। गवर्नर के नोटिफिकेशन के बाद जुमे के रोज ही निमगढ़ रमेश ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हलफ लिया। तमाम अजला के कलेक्टर्स और मुतल्लिका ओहदेदारों को इस बात की इतला दी गई है कि विजयवाड़ा में वाक़ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर के साथ ताउन करेगी। కమిషనర్ కార్యదర్శి రాష్ట్రంలో కలెక్టర్లకి ఇతర అధికారులకి ఈ వరకు తెలియజేయడం. ఈరోజు తిరిగి నేను ఆఫీస్ తిరిగి ఎన్నికల కమిషన్ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. ఇది ఎప్పుడు రాగద్వేషాలకి అతీతంగానే పనిచేస్తుంది. अमरावती परिरक्षण समिति की क़यादत में ख़वातीन जेसी लीडरों ने राखी प्रोटेस्ट किया।
इस दौरान एहतजाजी खवातीन जेएसी लीडरों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए और अफराद इनको राखी बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी अपने फ़ायदे के लिए 3 दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि जगन और नरेंद्र मोदी ने रियासत के अवाम को धोखा दिया है। कोरोना वायरस से मरने वालों को कब्रिस्तानों में तदफीन की इजाज़त न देने पर मुस्लिम तंजीमों ने तशवीश का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने कोरोना से मरने वालों को कब्रिस्तानों में तदफीन की इजाज़त देने का सर्कुलर जारी किया। ज़िला अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बाशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तानों में तदफीन की इजाज़त न देने वाले मुतवल्लियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा सर्कुलर पर मकामी मुस्लिम तंजीमों ने खुशी का इजहार किया। कर्नूल एसडीपीआई लीडरों ने आज सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान एसडीपीआई लीडरों ने मरीजों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। एसडीपीआई लीडर अब्दुल्ला खान ने कोरोना वायरस से सेहतमंद होने वालों से प्लाज्मा का अतिया देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सरकारी दवाखाने में तिब्बी अमला के तकर्रुर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ की कमी हमें महसूस हो रही है। जैसा कि हमारे चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब का कहना था कि कौन से भी पेशेंट को विदिन हाफ एन आवर बेड अरेंज करना है और उसके लिए इलाज की सहूलत मुहैया करना है बोलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडर को भी साथ में रखना है। इससे वो पेशेंट को हिम्मत भी आ सकती है। जो भी कोविड-19 पॉजिटिव के पेशेंट्स रिकवर होकर बाहर गए हैं, हम उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि वो लोग बढ़ चढ़कर प्लाज्मा डोनेट करना है। प्रकाशम जिले में सैनिटाइजर पीने से 11 लोगों की मौत के वाक़े को भूलने से कबल एक और वाक़या पेश आया है। कड़पा में सैनिटाइजर पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान कड़पा में सैनिटाइजर पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक आसमान छूती शराब की कीमतों की वजह से तीनों अफराद सैनिटाइजर पी लिए थे, जिसके बाद एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कृष्णा जिले के विजयवाड़ा मछलीपट्टनम कौमी शाहराह पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार कलवट से टकराकर उलट गई, जिसके सबब 3 नौजवानों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दीगर 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ये तमाम अफराद मछलीपट्टनम बीच की सैर तफरीह के बाद वापस विजयवाड़ा आ रहे थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। मकामी अफराद की मदद से पुलिस ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। जिला करनूल में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत का ये दावा है कि वो इसको रोकने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही है। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान से बात की। प्रदेश में कोरोना की सूरत बहुत ही तफ्तीशनाक होती जा रही है। बिलखुसूस अगर ज़िला करनूल की बात करें तो कोरोना की वबा यहाँ पर बहुत ही भयानक तौर पर फैल रही है। इसको रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हमें जानने की कोशिश करेंगे रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान की जानिब से। हफीज़ खान साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आप हमें बताइए कि जो कोरोना फैल रहा है दिन ब दिन ज़िला करनूल में, इसको रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से क्या कोशिश की जा रही है? कोरोना आके अब 4 महीने हो गया है। पब्लिक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन करके पब्लिक को समझाई कि ये कितनी ख़तरनाक वबा है, किस तरीके से जो है फैलेगी है। उसको डिले कर सके हम लोग लॉकडाउन्स की वजह से। लॉकडाउन में ज़रा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, लोग जो है उनको थोड़ी तकलीफ़ हुई, मगर कई जाने भी बचे। अब थोड़े से ऐसे दवाएं हैं जो है काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं कर रहे मगर थोड़ा काम तो कर रहे हैं। तो हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आता। आपको जो है हमेशा मास्क लगा कर रहना ज़रूरी है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। आपको ज़रूरत नहीं है तो आप घर में अपनी फैमिली के साथ रहना ज़रूरी है। इधर उधर जो है 4 लोगों के साथ 10 लोगों के साथ आप जो है वो जगह को जो है आप अवॉइड करना है। ये पब्लिक में अवेयरनेस आना है, ये सेल्फ डिसिप्लिन पब्लिक में आना ज़रूरी है।
गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को शायद पूरे इंडिया में भी कहीं पर नहीं होगा उस तरीके से 1000 से ज़्यादा बेड्स को जो है ऑक्सीजन के पाइपलाइंस का इंतज़ाम कर चुके हैं। और जो इंजेक्शन्स 40,000 50,000 रुपये के हो रहे हैं कॉस्टिंग, वो भी जो है हम लोग गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से दे रहे हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, अद्वियात नहीं मिल रहे हैं, दवाएं जो है बाहर से लिख कर दे रहे हैं डॉक्टर्स, ये कहाँ तक सही है? ये एक चीज़ ये ज़रूर ये बात यह है कि जो है ऑक्सीजन के पाइपलाइंस का काम, नया पाइपलाइंस का काम शुरू हुआ है। दूसरी चीज़ ये एक इल्ज़ाम है, जो काम करने की वाली गवर्नमेंट रहती है उसको जो है इल्ज़ाम लगाते हैं आप। तो मगर वहाँ पर जाकर फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो कितने पेशेंट्स, डेटा पे बात करेंगे हम लोग, इल्ज़ामात पे नहीं बात करेंगे। आज डेटा ये बोल रहा है कि 98.6% ऑफ द पेशेंट्स आर गोइंग बैक टू होम, माने घर को जा रहे हैं वो लोग बगैर कोई तकलीफ़ के। 1.4% डेथ्स हैं खाली। तो 100 लोग अगर आ रहे हैं तो 1-2 लोग जो है मर रहे हैं, बाकी के 98 लोग घर को जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है हमारे। तो इस तरीके से जब हम लोग सर्विस कर रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है जो लोग हमारे मुखालिफत में रहते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इस तरीके के इल्ज़ामात करते आते हैं। आप बताइए कौन से स्टेट में जो है एम्बुलेंस जाके घर से पिक कर रही, हॉस्पिटल को लेके आ रही, पूरा इलाज करा रही, पूरे इंजेक्शन्स दवाएं पूरे दे रही। अगर खुदा ना खास्ता वो आदमी अगर मर गया तो फिर उसकी पूरी तदफीन गवर्नमेंट कर रही। तदफीन करने के बाद में वो फैमिली मेम्बर्स को 15,000 रुपये दे रही। हमारे साथ रुकन असम्बली कर्नल हफीज़ खान साहब थे। उन्होंने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत जो काम कोरोना को रोकने के लिए कर रही है वो शायद ही पूरे मुल्क में कोई दूसरा जो है पार्टी या दूसरी गवर्नमेंट कर रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तिब्बी अमले का रिक्रूटमेंट हो रहा है कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने एक अहम बात भी ये कही कि हुकूमत के साथ साथ पब्लिक का ताउन भी बेहद ज़रूरी है। अब देखना यह है कि कोरोना का मामला कब थम लेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ सैयद कुदरतुल्लाह खादरी, कैमरा पर्सन